आइए बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन को एक एक करके बनाने का कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपको हमारा यह प्रयोग अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। अगर कहीं सुधार की जरूरत है तो वह भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आइए हम पहले सवाल पर चलते हैं। प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th की कह रही है, आप लोगों को पुस्तक है, पुस्तक निकालिए, पुस्तक में सवाल को पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें तो फिलहाल क्वेश्चन में आपको जो है सो डायग्राम दे दिया गया है। अगर नहीं दिया रहे तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम में दे दिया है आपको कि इस तरह से यह डोर का लंबाई दे दिया है 20 मीटर, यह आपको ए दे दिया है, यह बी दे दिया है और यह सी दे दिया है और यह कोण आपका 30 डिग्री दे दिया है। अब सवाल को पढ़िए, दिया हुआ है क्या है। अगर हम सवाल पर आते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। क्या है दिया हुआ? देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो डोर की लंबाई दी हुई है। क्या दी हुई है? डोर की लंबाई। आप क्वेश्चन को पढ़िए तो आप लिखेंगे कि डोर की लंबाई डोर की लंबाई क्या है बाबू? एसी। एसी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब आप एक चीज देखिए, यहां यह 30 डिग्री जो आप देख रहे हैं किस किस के बीच में है? भूमि के साथ और डोर के साथ। तो हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री यह दोनों चीज आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई क्या है? देखिए ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है बराबर, यही नाम से पूछ रहा है। हमको सबसे पहले जो दिया हुआ है वह लिख देते हैं, जो ज्ञात करना है वह लिख देते हैं। अब हम इतना दिन से जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे ना, उसका उपयोग कैसे करते हैं देखिए। आपको मालूम है यह क्या है? तो यह कर्ण है। यह क्या है? तो लंब है। यह क्या है? तो आधार है। आपको चाहिए क्या? लंब और आधार के बीच में जो भी त्रिकोणमिति का फंक्शन, आइडेंटिटी या रेशियो आपको उपयोग होगा, आप उसका उपयोग करिएगा। देखिए यह थीटा हो गया। इस थीटा के लिए लंब और कर्ण के रूप में हमको क्या मिलता है? तो लंब और कर्ण के रूप में हमको साइन के साथ संबंध मिलता है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटा आधार। बाबू गौर से समझिए, एक बार समझ गए ना तो दुनिया जिस चैप्टर को छोड़ के चलती है आप उस दुनिया में महारत हासिल कर लीजिएगा। आइए मेरे साथ। अब देखिए साइन 30 डिग्री, लंब आपका दिया हुआ है ए बी और आधार नहीं। देखिए आप यहां आइए, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब और कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी। चलिए और देखिए लंब का मान ए बी है और कर्ण का मान ए सी है। आपको साइन 30 का अब तक मान याद हो जाना चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है बताइए? 1/2 बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन के ए सी। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है और क्या क्या दिया हुआ है भाई? ए बी ज्ञात करना है और ए सी का मान दिया हुआ है। तो 1/2 बराबर में ए बी ज्ञात करना है और ए सी का मान दिया हुआ है 20 मीटर। अब ए बी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाबू हम, तो देखिए हमको क्या मिलता है? 2ab बराबर 20 मीटर और ab बराबर
20/2 मीटर काट कर देंगे 10 मीटर। आपको यही ना कह रहा था ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखिएगा ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यह आपका उत्तर हो गया। और आपको हम एक कंसेप्ट पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो देखिए, हम बोले थे 3 ही डिग्री को याद रखना है। क्या रखना है? 3 डिग्री को याद रखना है, उसका मान याद रखना है। कोई भी प्रश्न विदिन 30 सेकेंड आप बना सकते हैं। हम बोल दिए थे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हो। अगर यहाँ 30 डिग्री हो तो इसका मान √3 होगा, इसका 1 होगा और इसका 2। कैसे आया होगा यह हम बता दिए थे। या अगर 45 डिग्री हो ना, थीटा 45 डिग्री हो तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान √2। अगर यह 60 डिग्री हो तो आपको हम बता दिए थे यह 1, इस सामने में √3 और यह 2 होगा। अब हम इसी पर इस सवाल को देखते हैं। देखिए विदिन 30 सेकेंड में आप इस सवाल को किस तरह से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड में आपको यह ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है तो क्या आप इतना बनाने के लिए जाइएगा? ना, इतना बनाने नहीं जाना है। आइए देखते हैं। अब आप देखिए क्या मान दिया हुआ है और सब में क्या लेना है फंक्शन, सिर्फ 30 डिग्री लेना है। क्या लेना है? 60 डिग्री लेना है और 45 डिग्री लेना है। अब आप एक त्रिभुज बनाइए जो बना हुआ है। अरे इस सवाल को अगर त्रिभुज बना के दे दे तो एग्जाम हॉल में तो 1 सेकंड 5 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा। यह मान 20 दिया हुआ है, यह 30 दिया हुआ है, तो ई मान कह रहा है ये भी ज्ञात करना है। आपको मालूम है यह √3 होता है, यह 1 होता है और यह क्या होता है? 2 होता है। आपको 2 का मान दिया हुआ है 20, तो कह रहा है 1 का मान बताइए। बताइए 1 का मान 20/2 10 मीटर। क्या समझे? विदिन अगर 30 सेकंड से ज्यादा लग जाए ना तब हमको बताइएगा कि सर आप बोलते हैं 30 सेकंड से ज्यादा लग जाता है। नहीं लगेगा बाबू, 30 सेकंड में आंसर आएगा। इसीलिए, और यह पता नहीं है कि बिहार बोर्ड में कौन सा प्रश्न 1 नंबर में डाल दे, कौन सा प्रश्न 2 नंबर में डाल दे और कौन सा प्रश्न 5 नंबर में डाल दे। या अगर 5 नंबर के पूछेगा या 2 नंबर पूछेगा तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आइएगा। विदिन 1 नंबर में हो तो विदिन 30 सेकंड में आंसर निकालिएगा। इस कंसेप्ट पे लाजवाब कंसेप्ट है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्नावली, अब दूसरे सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए। अगर फोटो नहीं बन रहा है तो कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ी है। कंसेप्ट को ठीक कीजिए। आइए, कह रहा है कि एक पेड़ था। मान लीजिए पेड़ होगा तो भाई जमीन होगा, हवा में तो पेड़ उगेगा नहीं। यहां से मान लीजिए पेड़ निकला, पेड़ निकला तो पेड़ लंबा हो गया। चलिए लंबा हो गया, मान लेते हैं खजूर का पेड़ था इस तरह से, ठीक है। आंधी आने के वजह से पेड़ क्या होता है? जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह से क्या होता है? इस तरह से पेड़ जमीन पे गिर पड़ता है, गिर पड़ता है। अब हमको इतना दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम देखेंगे। अरे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है और इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह दिया हुआ है बाबू, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ से शिखर को जमीन को छूता है, पाद बिंदु का दूरी यह हो गया, पेड़ का पाद बिंदु यह हो गया और शिखर यह हो गया। इसका दूरी दे रखा है 8 मीटर। पहले हम अब नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी। तो पेड़ की ऊंचाई कह रहा है, आपको क्या कह रहा है ना, पेड़ की ऊंचाई यह क्या है? बी और डी। आपसे बी और डी मांग रहा है बराबर। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका आना चाहिए। आइए लिखेंगे, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू लोग? तो दिया हुआ है कि जब पेड़ टूटकर जमीन पर है तो
जमीन के साथ जमीन के साथ 90 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या करती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु और शिखर के बीच दूरी BC बराबर 8 मीटर है, ठीक है। यह कोण क्या है? कोण यह कौन सा कोण आ जाएगा? कोण ACB बराबर 30 डिग्री। इसको भी दर्शा देना है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी BC बराबर 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर, यह दिया हुआ है। अब ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई, ठीक। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आप देखिए, आइए, आपको यह दिया हुआ है। यह क्या होता है? आधार। क्या होता है बाबू? आधार। यह क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? कर्ण। आपको क्वेश्चन क्या निकालना है ना, अगर यह समझ गए तो सवाल बहुत सरल है। पहले पूरा दूरी कह रहा है और इसमें दिया हुआ है कि यह जो पेड़ का टूटता है यह नीचे में गिरता है, तो यही भाग है टूट के यहाँ गिरा हुआ है। तब आप कहिए AD का मान बराबर होगा कि नहीं AC के मान से? होगा कि नहीं होगा? तब अगर हम BD कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई क्या है? BD बराबर व्हाट? तो हम BD बराबर लिख सकते हैं। BD बराबर लिख सकते हैं AB जोड़ AD लिख सकते हैं बाबू। अब बताइए, AB और यहाँ AD का मान कितना है? प्लस BC लिख सकते हैं, तब हमारा BD निकल जाएगा। अब हम इस पे आते हैं। अब देखिए, इसमें हमको अगर आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू कि हमको आधार दिया हुआ लंब निकल जाए? तो देखिए, tan में क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए, हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है? तो AB बट्टा आधार कितना है? तो BC। अब tan थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर AB का मान दिया नहीं है तो लिख लेंगे AB, और BC का मान दिया है 8 मीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, tan 30 का मान आप सभी को याद होगा कितना होता है? बताइए, 1/√3 बराबर AB बट्टा 8 मीटर। AB बराबर इस साइड आ जाएगा, तो 8 मीटर अपॉन के √3। ये क्या हो जाएगा आपका? AB का मान आ जाएगा। समझे मेरे बातों को? अब आपको क्या निकालना है बाबू? अगर AB निकल गया, देखिए यह कितना निकल गया? 8 अपॉन के √3 मीटर। अब आप अगर कर्ण निकाल लेते हैं तो वह AD का मान होगा। तो क्या मैं अब कर्ण नहीं निकाल सकता हूं? आप कर्ण किससे निकालिएगा बाबू? तो यह लंब है, यह कर्ण है। लंब बट्टा कर्ण कहाँ होता है? तो साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान आप लिखिए यहाँ पर, बराबर कितना होता है? P आपको मिल गया है 8/√3, और बट्टा में क्या मिल गया है? H हमको नहीं है तो हम AC लिख लेते हैं। अब बताइए, साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान बताइए कितना होता है? 1/2 बराबर 8/√3, और यह AC नीचा में है तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा AC से। क्या हो जाएगा? AC से। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हमको होगा, यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3√के 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो AC बराबर आपको क्या हो जाएगा? 16/√3 मीटर। अब हमको AC निकल गया, AB निकल गया। आप देखिए BD बराबर क्या है? BD बराबर AB जोड़ BC। आपका यह AC नहीं होगा, यहाँ पे देखिए AC, ठीक है, AC भी ठीक है। तो यह AB
जोड़, यह AC होगा, AC। यहाँ पे AC सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको BD बराबर AB जोड़ AC, तो BD बराबर AB जोड़ AC, तो AB देखिए यहां से आप निकालिएगा, √3/8 + 16 यह मीटर में आ जाएगा। 8×3 = 24/√3, नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा 24/√3 3 से कट जाएगा 8, ये हो जाएगा 8√3 मीटर। अब हम इसको इतना तक सॉल्व नहीं करेंगे, आप हमारे कंसेप्ट को सीख चुके हैं। 30 डिग्री दे चुका है, क्या दे चुका है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका मान दे रखा है 8 मीटर। यह हमारा जो है तो यह देखिए ABC और यह D है, इसको हम रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आइए हमको निकालना क्या है? AB जोड़ AD, यही ज्ञात करना है। और AB जोड़ AD को लिख सकते हैं AC, यानी हमको इसका मान और इसका मान निकल जाए तो हम हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। इसको देखिए 3 है तो इसका मान क्या है? √3, इसका मान कितना है? 1, इसका मान कितना है? 2। अब जब √3 का मान 8 है तो 1 का मान कितना होगा बाबू? 8/√3 हो जाएगा। कहिए जी सर, जब 1 का मान √3 तो ये निकल गया हमारा 8/√3, तो 2 का मान क्या होगा? 1 का मान इतना, तो 2 का मान 2 × 8/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3। अब कह रहा है इसका और इसका जोड़ ही हमारा क्या है? पेड़ की लंबाई है, तो हम इसका और इसको जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 8/√3 जोड़ 16/√3 जोड़ेंगे तो आप अब जोड़ लीजिएगा, आप सीधे इसका आंसर हम लिख देते हैं √3 मीटर। क्या समझे? यहाँ हम हर चीज कर दिए हुए, यहाँ हम आपको बता दिए कितना शॉर्ट हो जाता है अगर आपको यह कंसेप्ट आता है तो। हम ऐसा नहीं है कि बड़ा लेंदी कंसेप्ट है तो छोड़ रहे हैं, हम हर चीज को सॉल्व करके बता रहे हैं। यहाँ पे नीचे में हो गया था इसीलिए हम इसको आपको यहाँ लिख दिए थे, दिख नहीं रहा था। चलिए तब आप लिख दीजिएगा कि पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई बराबर कितना हो गया? 8/√3 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बच्चों? अब देखिए एक इसमें दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे, हमको तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे डायग्राम समझ में आ जाएगा। डायग्राम क्या है? आपको कुछ नहीं समझ में आया तो राइट एंगल ट्रायंगल वो बनाइए दीजिए। अगर जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, आपको बता दिए हैं हम समकोण त्रिभुज, इसमें क्या बनेगा? त्रिकोणमिति पढ़ना ही है समकोण त्रिभुज के बारे में, तो समकोण त्रिभुज बनाइए। इसमें कह रहा है कि एक फिसलनदार पट्टी है, यह क्या है? यहाँ पे लड़का चढ़ेगा और गिरेगा, स्लिप करेगा तो नीचे आएगा। एक ठेकेदार को 2 गो बनाना है, एक बनाना है 5 उम्र से कम के लिए, एक बनाना है 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। हम लिखेंगे, अच्छा पहले हम फिगर बना लेते हैं। इसमें हम मान लेते हैं यह A है, यह B है और यह C है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना रखता है 1 से 5 वर्ष के लिए बच्चे के लिए? 1.5 मीटर। कह रहा है कोण कितना का बनाता है? 30 डिग्री का कह रहा है। तब हमको पट्टी, इस पट्टी के बारे में कह रहा है निकालने के लिए, तब लिखेंगे जब, या लिख देंगे 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, वर्ष के बच्चों के लिए लिख दिए। अब देखिए आपको कुछ नहीं लिखना है, अब जो जो दिया हुआ लिख देंगे। अब देखिए फिसलन पट्टी की कुल ऊंचाई कितना है? तो 1.5 मीटर है। क्या है?
फिसलन पट्टी की कुछ कुल ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो आप लिख दीजिएगा कि दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है फिसलन पट्टी की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना है, 1.5 मीटर। चलिए अब देखिए, अब हमको क्या दिया हुआ है, तो फिसलन पट्टी और जमीन के बीच कितने डिग्री की कोण है, तो यह भी हम लिख देंगे। लिख दिए। अब क्या ज्ञात करना है, तो फिसलनदार पट्टी की लंबाई। अब है क्वेश्चन, अगर हम इतना लिख लेते हैं तो आपको मालूम है यह आधार है, यह लंब है और यह कर्ण है। अब कर्ण बट्टा लंब हमको कब मिलता है, तो आप सबको अभी पता हो चुका होगा, साइन थीटा बराबर यह आपका ए बी लंब है और ए सी कर्ण है। साइन 30 डिग्री का मान, ए बी का मान दिया हुआ है 1.5 और ए सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 का मान आप सबको मालूम होगा कितना है, 1/√1/2 होता है बराबर 1.5 अपॉन के ए सी। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुने 1.5, यह सब क्या है बाबू, मीटर में है, ठीक है, तो मीटर, तो ए सी बराबर आपको कितना हो जाएगा, 3 मीटर। मीटर हो गया, किसके लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए। अब कह रहा है क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, क्या, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, यहां दे रखा है वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल के की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है इस समय अब इसका ऊंचाई कितना है, देखिए कह रहा है इसका ऊंचाई कितना है, कितना, 3 मीटर, कितना है, और कितना अधिक ढाल के साथ, यानी स्लोप अब इसका क्या है, अधिक है। जब स्लोप ज्यादा होगा तो कोण क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, कोण अधिक होगा। तो देखिए 60 डिग्री हो गया, इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। अब दिया हुआ है, अब ठीक उसी तरह से जो आप यहाँ लिखे हैं आप लिख दीजिएगा कि दिया हुआ है फिसलन पट्टी की कुल ऊंचाई, ऊंचाई आपको मालूम है, ऊंचाई ऊंचाई ए बी बराबर दिया हुआ है, आप लाइन में लिख दीजिएगा, हम अब सिर्फ लिख देते हैं क्योंकि वहां पे हम लिख चुके हैं। और जमीन के बीच कोण दिया हुआ है, तो कोण ए सी बी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बताइए, अब आपको कह रहा है क्या, लंबाई ज्ञात करने, क्या, लंबाई। आप ठीक उसी तरह से लगाइएगा, देखिए यह दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, साइन के साथ फिर लगाइए, साइन थीटा बड़ा, लंबाई बराबर ज्ञात करने के लिखा, तो यहाँ लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन के कर्ण, 3 कर्ण, इसको इस तरह से लिखिए ए बी अपॉन के कर्ण क्या है, ए सी। अब आप यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री नहीं, साइन 60 डिग्री बराबर कह रहा है ए बी का मान दिया हुआ है 3 मीटर, और क्या दिया हुआ है, 3 मीटर, और क्या दिया हुआ है,
एसी का मान नहीं दिया तो हम एसी रहने दे रहे हैं। साइन 60 का मान आप सभी को याद होना चाहिए, √3/2 होता है और यह 3 मीटर अपॉन का एसी हो जाएगा। अब एसी बराबर आप कॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा तो इससे कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो यह 3 दूनी 6 मीटर हो जाएगा और यह अपॉन में आ जाएगा √3। तब आप देखिए आपको इतना आ गया। अब यही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको बट्टा में रूट हो ना तो उसको रेशनलाइज करके ऊपर में रूट ला दीजिए, आप वहां पर छोड़ सकते हैं मगर नीचे में कभी मत छोड़िएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 √3 अपॉन के 3, 3 दूनी, अब यह आपका आंसर तैयार है 2√3 मीटर। हो गया, हो गया ना। अब आप देखिए, अब आप हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को 3 लाइन में मैं कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में रहे तो कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ इसकी लंबाई कितना हो गया, लंबाई यहाँ हो गया इसका 3 मीटर, और यहाँ लंबाई कितना हो गया बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर। समझ रहे हैं। अब देखिए हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं आप उससे कितना आसानी से बनाइएगा। देखिए 30 डिग्री है तो ये क्या होगा √3, ये क्या होगा 1, ये क्या है 2, है ना। जब 1 का मान कर रहा है 1.5 तो 2 का मान 2 गुने 1.5 कितना 5 दिया, 5 15 दूनी 30 और यह एक दशमलव आ गया तो मीटर, तो क्या हो गया 3 मीटर। कितना सरल है देखिए कॉन्सेप्ट। विद इन सेकेंड में ना आंसर आए ना तो हमको कहिएगा गुरु जी आप जो है ना कहते तो हैं कि विद इन सेकेंड मगर आता नहीं है। ठीक यहाँ पे आइए, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है √3, इसका मान कितना होता है 1 और इसका मान कितना होता है 2। आपका मान कितना दिया हुआ है, √3 का मान 3 मीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3 अपॉन के √3, तो कह रहा है 2 का, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 गुने 3 अपॉन के √3 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, रेशनलाइज करना है हमको। अब देखिए तो 2 गुने 3 गुने √3 और अपॉन में 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2√3 मीटर। समझ गए। अगर आपको यह मालूम है ना 30, 60 और 45, आप जो है ना 95% सवालों को विद इन सेकेंड में हल कर सकते हैं। 5% हमने इसलिए छोड़ दिया कि डायग्राम बनाने पर है। अगर आपका डायग्राम बन गया तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे सवाल में हम आपको दिखाएंगे, पहले तो हम पूरे विधिवत बना के दिखाएंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे शॉर्ट के में किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपको हमारा यह सेशन आपको पसंद आता है ना तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आइए हम प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बोल दिए कुछ नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज वो बनाइए। जब ये समकोण त्रिभुज बना दिए तब आपको सब चीज दिखने लगेगा। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक यह बिंदु है, यहां से कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर क्या है, दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। मतलब यहाँ क्या है मीनार है, मीनार के शिखर बिंदु पर उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री का बनता है। कितना का 30 डिग्री का बनता है। और दिया हुआ है कि पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी क्या है। देखिए यह क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, क्या है भूमि के एक बिंदु से यह दूरी कितना है 30 मीटर है, क्या है 30 मीटर है, मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ABC, तो आपको कह रहा है AB ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है, आप लिखिएगा इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिखिएगा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो आप देखिए दिया हुआ है कि मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु के बीच में कोण कितना डिग्री है बताइए। दिया हुआ है कि पाद मीनार की पाद बिंदु से, मीनार की पाद बिंदु से भूमि
के एक बिंदु की दूरी जो कि BC है, दिया हुआ है कितना, 30 मीटर है। ठीक है, अब आप बताइएगा, यहां दिया हुआ है कि जो मीनार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, बिंदु बिंदु C मीनार के साथ 30 डिग्री, मीनार के साथ कोण BCA बराबर 30 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, इतना भी लिख दिए। अब आपको क्या क्या करना है, ऊंचाई, तो लिखिएगा ऊंचाई बराबर वाट। ठीक, अब आपको फिर से वही देखना है कि यह आपका आधार दिया हुआ है और लंब गहराई निकालने के लिए तो आपको मालूम हो चुका है अब यह tan थीटा का मान होता है लंब AB अपॉन के आधार BC, और tan थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर AB ज्ञात करना है और BC का मान 30 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब 30 tan 30 का डिग्री आप सबको याद होगा 1/√3 बराबर होता है AB अपॉन के 30। AB बराबर हम डायरेक्ट करते हैं, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, E√3 क्या आएगा, फिर इधर करेंगे तो AB अपॉन के क्या हो जाएगा, AB के बराबर 30 अपॉन के √3। जब नीचे में √3 कुछ भी है उसको रेशनलाइज कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 30√3 अपॉन के 3 काट दीजिए तो यह आपको 10√3 आएगा। तो ऊंचाई बराबर लिखिएगा, ऊंचाई बराबर 10√3, यह आपका मीटर में होगा क्योंकि सारे चीज मीटर में दिया है, यही आपका आंसर होगा। आइए अब हम शॉर्ट विधि पे चलते हैं जो हमने सिखाया है। देखिए यह कुछ दिया हुआ है, ये तो 1 सेकंड में आपने बनाइएगा ना, अब तो हम हमारे पढ़ाने पर लालच है, क्या है, ही कह रहा है ये ज्ञात करने के लिए ABC। आपको मालूम है इसका मान कितना होता है, अगर थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, आपको बोले हैं √3 होता है, E1 होता है, तो √3 का मान दे है 30, तो 1 का मान कितना, √3 से विभाजन कर दीजिए, यही ना निकालना था, 1 का मान ना, 1 का मान आ गया, नीचे में √3 है तो √3 से रेशनलाइज कर दीजिए। अब बताइए 30√3 अपॉन के 3 काट दीजिए, 10√3 मीटर, यह आंसर है बाबू, निकला। 30 सेकंड लगता है बनाने में, हम तो इतना लिख के बना रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो गया ना तो आप क्वेश्चन देखिएगा और डायरेक्ट आंसर नहीं दीजिएगा तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हम उस तरह से आपको तैयार करना चाहते हैं। अरे लॉन्ग विधि तो लॉन्ग विधि, और जब अगर 1 नंबर में इस क्वेश्चन को डाल देना तो देखिए और टिक मारिए और दूसरे क्वेश्चन पर जाइए। हर एक विद्यार्थी से अपना रास्ता अलग कीजिए, क्योंकि बार बार बताते हैं टॉपर का रास्ता अलग होता है और सामान्य विद्यार्थी का रास्ता अलग होता है। सामान्य विद्यार्थी का लक्ष्य 70% 75% लाना होता है और टॉपर का लक्ष्य 95% है, 20% का गैप है बाबू। यही ट्रिक 20% के गैप को भरेगा। जिंदगी भर कोचिंग पढ़िए, लॉन्ग विधि पढ़िए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपको थ्योरी से ही कंसेप्ट निकलता है, ट्रिक निकलता है। कोई अपने घर से हम नहीं लाए हैं। देखिए यह बार बार बनाइएगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से बनता है ट्रिक। चलिए आइए, पेज पलट गया है तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। क्या दे रखा है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर हम कंसेप्ट पे चलेंगे, पहले हम बेसिक से आएंगे। बेसिक क्या कह रहा है ना, आइए पहले हम डायग्राम बना लेंगे। आपको पहले बता दिए कुछ भी दे देखो क्या करना है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि मालूम है पूरा खेला त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज में चल रहा है, तो मालूम है तो ये भी मालूम होगा, हमको मालूम होगा। अब कह रहा है कि यह एक जमीन में एक बिंदु पर एक
पतंग की डोरी को बांध दिए हैं जमीन पे, क्या किए हैं, बांध दिए हैं। और वो जो पतंग जो उड़ रहा है ना, उसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण। हम यहाँ नामकरण कर लेते हैं अपने त्रिभुज का। अब देखिए क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि यह जो उड़ रहा है ना, कितना का कोण बना रहा है धरती से, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बात को समझिए, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और कह रहा है कि भूमि से ना यह जो ऊंचाई है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। हमको दो चीज दिया रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, एक चीज दिया रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, उसमें से दो गो दिया हुआ ज्ञात कीजिए और लिख दीजिए दिया हुआ क्या है। लिखिए दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो ए बी और ए सी। हम सिर्फ इसमें कहेंगे कि पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो क्या है, ए बी बराबर 60 मीटर है। और पतंग की डोर का, पतंग की डोर का, पतंग की डोर का जमीन के साथ, किसके साथ, जमीन के साथ कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। क्या है, पतंग की डोर का जमीन के साथ कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक बिंदु से और ऊंचाई के बीच की दूरी क्या है, मतलब यह दूरी क्या है, यही ना कह रहा है। तो लिखेंगे बिंदु से, बिंदु से पतंग की ऊंचाई के बीच की दूरी, क्या कह रहे हैं, बिंदु से पतंग के ऊंचाई के बीच दूरी, या नहीं, यह एक ऊंचाई है, तो ऊंचाई के साथ जो दूरी बना रहा है बिंदु, वह दूरी बराबर बीसी है। क्या है, बीसी है। अब बीसी बराबर वाट, क्या कर रहा है, बीसी बराबर वाट। अब देखिए बीसी का मान ज्ञात करना है। आप बताइए आप कौन सा कंसेप्ट लगाइएगा, यह आपका दिया हुआ नहीं है, यही ज्ञात करना है। और यह दिया हुआ है जो P है यह B है, तो क्या tan वाला लगा सकते हैं। tan थीटा का मान क्या लिख सकते हैं बाबू आप, tan थीटा का मान लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, लिखते हैं ना। तो tan 60 डिग्री का मान आप क्या लिख सकते हैं बाबू, लंब दिया हुआ है 60 मीटर और आधार दिया हुआ है 20। अब tan 60 का मान आप सभी को याद होगा, √3 होता है, 60 मीटर अपॉन के BC। अब BC को हम इसे लेते हैं तो 60 अपॉन के √3 मीटर। आपको हम बार बार बताएं 60 जब ये √3 नीचे में हो तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, बराबर हो जाएगा 60 √3 अपॉन के 3 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, लिखिएगा बिंदु और पतंग ऊंचाई, बिंदु के बीच ऊंचाई, यहाँ बिंदु लिख दीजिए, क्या लिखिए, बिंदु, ऊंचाई बिंदु के बीच की दूरी, तो लिखेगा बिंदु डोर, डोर यहां लिखना था आपको, बिंदु से डोर की, बिंदु से, कहां से, डोर की बिंदु से पतंग की ऊंचाई के बीच दूरी। तो अब आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, डोर की बिंदु से पतंग की ऊंचाई की दूरी बराबर 20 √3 मीटर। अब आइए, अब हमारे कंसेप्ट पर आइए। अगर आपको यह समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमने आपको कहा अगर √60 डिग्री यानी कोण क्या हो, 60 डिग्री हो, तो इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है, और इसका मान √3 हो जाता है, और इसका मान 2 होता है। ये 3 चीज आपको याद रखना है। अब बताइए
√3 का मान दिया रखा है 60, तो एक का मान एक ही के नियम से 60 अपॉन के √3। अब एक का मान है तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक ही का मान, तो एक ही का मान निकल गया, एक लाइन में निकला। अब इसको हम सिर्फ रेशनलाइज कर देंगे तब ये निकल जाएगा 60√3 अपॉन के 3 काट देंगे तो 20√3 मीटर। समझ में आ रहा है क्या हम आपको दे रहे हैं? सिर्फ अभी ग्रहण कीजिए। अभी आप हमसे जुड़े हैं ना, तो हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन के लिए लॉन्ग प्रोसेस से होते हुए शॉर्ट जरूर बताएंगे। आप जुड़िए तो सही, आप जुड़िए। अगर आपको फायदा ना हो ना, 2025 बिहार बोर्ड आपको अगर इतना सरल ना हो जाए ना गणित, अगर 100 में 100 अगर नहीं आप लाए ना पढ़ाने से, तब आप हमको एक चैप्टर नहीं, अभी बहुत समय है मेरे पास, कुल 5 महीने हैं। हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का लॉन्ग प्रोसेस, बगल में शॉर्ट प्रोसेस आपको मिलने जा रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचाई की भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचाई भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फोटो बनना चाहिए। ये एक भवन है, क्या है, भवन है, क्या है, यह एक भवन है। एगो चोटा यहाँ खड़ा है, क्या है, खड़ा है। मान लीजिए किसी को देख रहा है, आप समझ लीजिए किसको देख रहा है। चलिए यहाँ से देख रहा है, तो जब यह यहाँ से देख रहा है ना, यह भवन के शिखर पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, बताइए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ये चलते चलते नहीं ठीक से दिख रहा था कोई, तो ये घुसक के यहाँ आ गया। कहाँ गया, यहाँ। और यहाँ आने के बाद फिर वह देखता है, तो अब कितने डिग्री का कोण बनाता है, बताइए अब कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, ये कुल भवन की ऊंचाई है। ये लड़का है, ये लड़का का ऊंचाई कितना दे ले है, लड़का का ऊंचाई दे ले है 1.5 मीटर। ये लड़का है, ये लड़का दुगो टांग दुगो हाथ वाला है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। भवन की कुल ऊंचाई दी हुई है आपको 30 मीटर, क्या दिया हुआ है। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी और ई। देखिए भवन की कुल ऊंचाई ए ई क्या दिया हुआ है, 30 मीटर। आप बताइए भवन की कुल ऊंचाई इतना, लड़का की ऊंचाई 1.5, और आंख से देखेगा तो इतना नीचे तक घट न जाएगा, भवन का ऊंचाई घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, आंख से नीचे। तो आंख से नीचे कितना, 1.5 मीटर। तो अब बताइए कुल 30 मीटर है, तो ये दूरी कितना है, 1.5 मीटर। तो हम एडी अब भवन का कुल ऊंचाई हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह रेंज जो है ए बी सी डी, यह आधार हो जाएगा। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए ई माइनस के क्या, तो ई हो जाएगा तुमको डी ई। अब देखो ए है 30 और माइनस है 1.5, ई तो हो जाएगा 28.5 मीटर। समझ में आया। अब ये दूरी हमको उस इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है 30 मीटर से। ये कुल जो है सो 30 मीटर है हमको। अब यह दूरी हो गया 28 पॉइंट क्या 5 मीटर। काहे हुआ समझा, लकवा के हट के चलते यह दूरी घट गया शिखर का, समझा। जब घट गया तब अब हम इसमें बेसिक से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लड़का हिया था, हिया से यहाँ जो गया, फ्रॉम हेयर टू हेयर जो मूव करता है, यही दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो यह दूरी क्या है बाबू, बीसी है ना, यह बीसी दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या कि एक शिखर है मीनार जिसकी ऊंचाई कितना है, एक भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है ना, दिया हुआ है, ठीक है। एक
लड़का का लंबाई कितना दिले है 1.5 मीटर। तो कुल भवन का कुल ऊंचाई बराबर भवन का कुल ऊंचाई। अब इसको आप 1 मिनट लिखिएगा, ए लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ए ई बराबर इतना। ठीक है, इसको 1 मिनट हम रब कर देते हैं। यहाँ ए ई बराबर 30 मीटर। आप ये क्या लिखिएगा, बी, और इसको हम मान लेते हैं ई एफ। बी एफ बराबर मान लेते हैं क्या, 1.5 मीटर। तब ऊंचाई बराबर क्या है, ए डी बराबर बराबर क्या, ए ई माइनस के बी एफ बराबर आप लिखिएगा 28.5 मीटर। लिखिएगा, इतना आप लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि आंख से और बिंदु बी से कितना डिग्री का कोण बनाता है शिखर का, भवन के शिखर, भवन के शिखर के साथ बिंदु बी कितना कोण बनाता है, कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए भवन के शिखर के साथ बिंदु सी कितना कोण बनाता है, कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना है दूरी किसके बीच में, दूरी BC बराबर वाट। अब हम क्या करेंगे, पहले हम यह बड़ा सा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए पहले हम यह त्रिभुज लेंगे जिसमें यह 30 डिग्री है, यह कितना है, यह नहीं मालूम है, और यह हमको मालूम है 28.5। तब अब हम इसके बीच में ये दूरी ज्ञात करेंगे। क्या दूरी ज्ञात करेंगे, ये बी डी ए है। अब बी डी बराबर हमको कैसे निकालना पड़ेगा, tan थीटा बराबर ए डी अपॉन के बी डी। tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री का मान, ए डी का मान 28.5, तो बी डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ tan 30 क्या हो गया, tan 30 का मान कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है ना, 1/√3। तो आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, बराबर 28.5 अपॉन के बी डी, और बी डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए यह कोना कोनी गुना हो जाएगा तो √3। इसको हम पहले लिख लेते हैं 28.5 गुने √3 हो जाएगा मीटर। यहां से हमको बी डी ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, बी और डी। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ देखिए सही सलामत देखिए सवालों को स्टेप बाय स्टेप आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यह 60 डिग्री, यह ए, यह डी और यह सी। अब लिखेंगे फिर से tan 30 बराबर थीटा बराबर ए डी अपॉन के सी डी। tan 60 डिग्री बराबर ए डी का मान दिया हुआ है कितना, 28.5 अपॉन के सी डी। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, बराबर 28.5 अपॉन के सी डी। सी डी बराबर 28.5 अपॉन के √3। रेशनलाइज कर देना है, जब भी नीचे में कुछ मिले तो ये बराबर आ जाएगा आपको। देखिए ये क्या बराबर आ जाएगा, 28.5 गुने √3 अपॉन के नीचे में जाएगा 0, नीचे में 10 आएगा। 3 से काटिए, 3 9 27, 2 1 3 पंचे 15, और 5 दूनी, और 5 करेंगे तो 19। फिर इसको काट दीजिए तभी 9.5, 9.5 गुने √3 मीटर। क्या निकल के आ रहा है मेरा, सी डी बराबर 9.5 मीटर। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है कि क्या ज्ञात करना है, BC। अब बताइए दूरी BC बराबर क्या, BD माइनस के CD। तो BD का मान आपको मालूम होगा, यहाँ से 28.5 √3 माइनस के CD का 9.5 √3। अब देखिए 28। अब इसको आप घटाइएगा
तो 19√3 आपका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट में चलते हैं। क्या मैं इसे रब कर दूं? अगर इजाजत हो तो। अब हम शॉर्ट विधि अपना देखते हैं। यह मजेदार क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ही साथ दो त्रिभुज है। कहिएगा सर आपका कॉन्सेप्ट तो चल जाएगा हवा लेने। नहीं लेगा बाबू हवा, भर के रखे में इतना हवा की अब हवा लेने का इसको जरूरत नहीं है। देखिए, यह ए है, यह डी है, यह सी है, यह बी है, यह 60 डिग्री है और यह 30 डिग्री है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, यह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का यह कितना होता है, एक, और ये क्या होता है, √3 होता है। अब देखिए, आप कहिएगा सर 30 के लिए, तो बता रहे हैं बाबू, ये तो हम 60 वाला लिख दिए ना, ये 60 है तो हम लिख दिए, यह एक होता है और यह √3 होता है। 30 का यह √3 होता है और यह एक होता है। अब बताइए, √3 का होना कितना चाहिए था, 30 के एंगल से इसका मान एक होना चाहिए था, मगर है कितना। देखिए, यह क्या है, √3 है, होना चाहिए कितना, एक। मतलब हम एक में कितना से मल्टीप्लाई किए, √3 से। नीचे में 30 में क्या होना चाहिए, यह पूरा होना चाहिए हमको √3, मगर हम मल्टीप्लाई किए √3 से एक आइडेंटिटी में, तो दूसरे आइडेंटिटी में भी हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी तरह से यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको सी और डी का इकाई मालूम है, कितना इकाई है, एक इकाई। तो बचा हुआ ई जो है सो कितना इकाई होगा, 2 इकाई। यही 2 इकाई की दूरी हमसे मांग रहा है ना बाबू। अब हमको बताओ, एक इकाई का मान अगर हम निकाल ले तो 2 इकाई का मान हमको नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। और यह दिया हुआ है कितना, यह दूरी कितना दिया हुआ है बताओ, 28.5। तो अब बताओ, √3 का मान 28.5, तो एक का मान 28.5 अपॉन के √3। जब ये नीचा में आए तो ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो यह तुमको काटे हैं यहाँ पर, तुम देखा होगा, तो कितना आया है, 3। तो ये तुमको 9.5 √3 आया होगा। जब एक का मान इतना था, दुए का ना मान पूछ रहा है, यही दूरी लड़का यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है ना बाबू। तो यही दूरी, दू का मान कितना, 2 गुने 9.5 गुने √3, 9 दूनी 18, 1 19 √3 देखो कितना लंबा था क्वेश्चन और कितना छोटा में बन जाता है। और यह सब जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा और कौन सा 5 नंबर में आएगा। अगर आपको हमारा यह कंसेप्ट समझ में आता है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ समूह में शेयर कीजिए। थैंक यू।